शुरू से ही अपने बेस्ट ऑलराउंडर फोन्स के लिए जाना जाता है और अफोर्डेबल सेगमेंट में तो कंपनी ने एक के बाद एक स्मार्टफोन्स को लॉन्च करके यूजर्स को काफी ज्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं। एंड अभी कंपनी ने Moto G64 5G को लॉन्च करके इस सेगमेंट को और भी कॉम्पिटिटिव बना दिया है, जहां सिर्फ 15,000 रुपीज के प्राइस रेंज में आपको 12GB ऑफ रैम, 256GB के स्टोरेज के साथ में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा, 6000 मिली एम्पायर की बैटरी एंड 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले जैसे अट्रैक्टिव फीचर्स मिल जाते हैं। यही वजह है कि मोटोरोला के इस फोन के ऊपर काफी बज़ क्रिएट हो गया है, विच इज वाई आप इस फोन को अंडर 15,000 में बेस्ट 5G ऑलराउंडर फोन भी कह सकते हैं। वैसे रिसेंटली इसी प्राइस सेगमेंट के ऊपर आपको Realme P1 और Vivo T3X जैसे स्मार्टफोन्स भी लॉन्च हो चुके हैं, जो कि मोटो को प्रॉपर कंपटीशन देने के लिए खड़े हैं। एंड बस ऐसे ही धर्म संकट के सिनेरियो में यूजर के पास में एक बड़ा सा सवाल होता है कि इन तीनों में से कौन सा फोन एकदम बेटर है, किस पे इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होगा। ऑलराइट पीपल, वेलकम टू द चैनल। आई एम फ्लोरेंस एंड आज इस वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं प्राइसिंग से और देखते हैं कि अपने प्राइस रेंज में कौन सा फोन सबसे ज्यादा बेटर वैल्यू ऑफर करता है। Moto G64 5G से स्टार्ट करते हैं तो इसका 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाला जो मॉडल है उसका प्राइस है 13,999 रुपीज और इसी का जो हायर वेरिएंट है जहां 12GB ऑफ रैम मिलती है, 256GB ऑफ स्टोरेज मिल जाता है, उसका प्राइसिंग है सिर्फ 15,999 रुपीज। हाँ, इसमें बैंक ऑफर जरूर इंक्लूडेड है। वहीं इसके कॉम्पिटिटर्स यानी कि Realme P1 में आपको मिलते हैं 2 वेरिएंट्स और Vivo T3X के अंदर आपको 3 स्टोरेज ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों में से किसी में भी आपको 12GB की रैम एंड 256GB का स्टोरेज का सपोर्ट नहीं मिलता है। ऊपर से 8GB रैम के साथ भी इनके हायर वेरिएंट्स Moto G64 5G के कंपैरिजन में अराउंड 2,000 रुपए तक महंगे हैं। Realme P1 का जो 6GB रैम एंड 128GB के स्टोरेज वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 15,999 रुपीज, जबकि इसका जो 8GB रैम एंड 128GB के स्टोरेज वाला वेरिएंट है उसका प्राइसिंग है 18,999 रुपीज। फिर Vivo T3X के अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, 4GB रैम, 128GB का स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज एंड ऑफ कोर्स 8GB रैम एंड 128GB का स्टोरेज, जिनकी प्राइसिंग है 13,499, 14,999 एंड 16,499। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि 12GB की रैम और 256GB तक का एम्पल स्टोरेज आपको सिर्फ Moto G64 5G में ही मिल रहा है एंड दैट टू फॉर अ लेसर प्राइस। ऐसे में यही कहा जाएगा कि प्राइसिंग के हिसाब से Moto G64 5G हाईएस्ट रैम एंड स्टोरेज ऑफर करता है। वेल, प्राइसिंग के बाद बात करते हैं उस फीचर की जिसके बारे में लोगों को सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। ड्रम रोल प्लीज। आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द कैमरा। Now frankly, प्राइसिंग चाहे जो भी हो, कैमरा तो सभी को अच्छा चाहिए होता है एंड यहाँ पे Moto G64 5G में आपको OIS के साथ में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा ऑफर होता है। आजकल लो लाइट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की काफी चर्चा है और ऐसे में विद दी OIS टेक्नोलॉजी वीडियोस में आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है एंड लो लाइट में भी आपका कैमरा डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर कर पाएगा, जिससे आपकी फोटोग्राफी एक्सपीरियंस और इंप्रूव होगा। इसके अलावा फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है, जिसके साथ आप ब्यूटीफुल लैंडस्केप शॉट्स ले सकते हैं और मैक्रो और डेप्थ सेंसर का भी ये काम करता है। Moto G64 से ली गई इस फोटो में आप देख सकते हैं कि डिटेल्स काफी अच्छे हैं और कलर्स भी नेचुरल हैं। एंड सेकंड इज लो लाइट सैंपल। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लाइटिंग एंड शैडोज काफी क्लियरली नजर आ रहे हैं। वहीं Realme P1 और Vivo T3X के अंदर भी आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है, लेकिन दोनों में ही आपको OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसके साथ ही इन दोनों फोन्स में 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है, लेकिन उनमें अल्ट्रा वाइड एंगल का सपोर्ट नहीं मिलता है, वो सिर्फ साधारण पोर्ट्रेट इमेजेस के लिए ही है। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि मोटो का ये फोन कैमरे में कितना आगे है। ऊपर से Moto G64 5G में मैक्रो मोड भी अवेलेबल है, जबकि बाकी दोनों फोन्स में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। वैसे अब कैमरा सैंपल्स की बात हो ही रही है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं इन तीनों फोन्स के कैमरा सैंपल्स को। चलिए
फोटोज तो आपने देख ली हैं, अब इन्हें देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि कैमरा क्वालिटी के मामले में Moto G64 5G काफी ज्यादा आगे है। कलर्स हो या डिटेलिंग, यहाँ सब कुछ आपको एकदम परफेक्ट मिलता है। हालांकि यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ कैमरा हार्डवेयर ही नहीं बल्कि इमेज एंड वीडियोस के लिए भी कंपनी ने इसके अंदर खास टेक्नोलॉजी ऑफर की है। एज इस फोन के अंदर आपको मोटोरोला का क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी और मीडियाटेक का इमेज IQ टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे नाइट फोटोग्राफी और भी इंप्रूव हो जाती है। चलिए अब इस फोन से लिए गए कुछ नाइट शॉट्स पे नजर डालते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फी सेंसर के मामले में भी इन तीनों ही फोन्स में से जो Moto G64 5G है वो ही सबसे बेटर है, बिकॉज यहाँ पे आपको 16 MP का सेल्फी सेंसर मिल जाता है, जबकि बाकी दोनों ही फोन्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पंच होल का 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो यहाँ आपने देखा कि कैमरा सेगमेंट के अंदर भी Moto G64 5G अपने दोनों ही कॉम्पिटिटर से एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से काफी आगे निकल जाता है। फोन का OIS टेक्नोलॉजी ना सिर्फ लो लाइट फोटोग्राफी को बेटर बनाता है बल्कि वीडियो के अंदर भी आपको काफी अच्छी स्टेबलाइजेशन ऑफर करता है। वहीं अल्ट्रा वाइड लेंस एंड मैक्रो मोड इस मार्जिन को और बढ़ा देते हैं। इन सभी के साथ Moto G64 5G में डुअल कैप्चर और ऑटो स्माइल कैप्चर जैसे फीचर्स भी अवेलेबल हैं, जो कि फोटोग्राफी को और भी कन्वीनियंट बनाते हैं। कैमरा सेगमेंट देखने के बाद हम चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, और वो है बैटरी सेगमेंट। अब फोन में अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ मिल जाए तो आप बिना स्ट्रेस के फोन को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इवन लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको मोटो का ये जो फोन है एंड वीवो का ये जो फोन है, यानी कि Moto G64 5G एंड Vivo T3X में आपको 6000 मिली एम्प आवर की बैटरी मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड Realme P1 के अंदर आपको सिर्फ 5000 mAh की ही बैटरी मिलती है। Realme P1 के मुकाबले में जो Moto G64 5G है एंड ऑफ कोर्स जो Vivo का T3X है, यहाँ पे आपको ज्यादा बैटरी का एश्योरेंस मिलता है, thus giving you more बैटरी लाइफ। बैटरी बैकअप को समझने के लिए हमने यहाँ पे PC मार्क का बैटरी टेस्ट रन करा, जहां पे हमें मालूम पड़ा कि जो Realme का P1 स्मार्टफोन है यहाँ पे आपको 16 घंटे एंड 20 मिनट का बैटरी बैकअप मिल जाता है, जबकि जो आपका Vivo T3X है यहाँ पे आपको मिलता है 23 आवर्स प्लस का बैटरी बैकअप। वहीं Moto G64 5G के अंदर आपको 18 घंटे और 39 मिनट्स का ओवरऑल बैटरी बैकअप मिल जाता है। देखा जाए तो ये दोनों स्मार्टफोन्स आपके Realme P1 से श्योरली बेटर परफॉर्म करते हैं। अब हमने इन तीनों स्मार्टफोन्स के अंदर 30 मिनट्स का गेमिंग टेस्ट भी रन करा, जहां पे हमें मालूम पड़ा कि जो Moto G64 5G है और जो Vivo T3X है, यहाँ पे आपकी जो बैटरी का ड्रॉप हुआ वो मात्र 3 से 4% का ही था, लेकिन जो Realme P1 में बैटरी ड्रॉप हुआ वो 6% का ड्रॉप हुआ। ऐसे में ये Moto G64 किसी भी स्मार्टफोन से पीछे नजर तो नहीं आता है। इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा और तीनों के साथ बॉक्स में आपको चार्जिंग अडेप्टर भी अवेलेबल है। ये अच्छी बात कही जा सकती है, नहीं तो आजकल लाख 1.5 लाख के फोन्स में आपको सिर्फ केबल ही मिलती है। बैटरी की बात करते हैं इनके 5G कनेक्टिविटी की। वैसे तो तीनों ही 5G सपोर्ट करते हैं, लेकिन Moto G64 5G में आपको सबसे ज्यादा 14 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है विद फीचर्स लाइक वॉइस ओवर न्यू रेडियो यानी कि VoNR, 4x4 MIMO and 3 carrier aggregation support. This is perhaps the most powerful 5G smartphone in this budget. फिर यहाँ Realme P1 में आपको 9 5G बैंड्स मिलते हैं और Vivo T3X में तो सिर्फ 6 ही 5G बैंड्स हैं, जो कि इन कंपैरिजन टू दी Moto G64 5G आधे भी नहीं है। अब कैमरा, बैटरी एंड 5G देखने के बाद चलते हैं टुवर्ड्स हैविंग अ लुक एट द परफॉर्मेंस। देखिए, कैमरा प्रोसेसिंग से लेकर डे टू डे यूसेज में और स्मूथ मल्टीटास्किंग तक एक एफिशिएंट प्रोसेसर की जरूरत होती है। एंड इस मामले में भी ये Moto G64 5G आपको निराश नहीं करता है। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोन टू कम विद अ 6 नैनोमीटर प्रोसेस बेस्ड MediaTek Dimensity 7025 चिपसेट। डे टू डे लाइफ में ये चिपसेट आपको फास्ट एंड डिपेंडेबल परफॉर्मेंस देता है। इसका AnTuTu स्कोर 4,90,000 प्लस है, जो कि इस सेगमेंट में बहुत इंप्रेसिव है। वहीं इसका कॉम्पिटिटर Realme P1 MediaTek Dimensity 7050 SoC के साथ में अवेलेबल है। इस चिप का परफॉर्मेंस भी लगभग वैसा ही है,
जैसा Moto G64 के Dimensity 7025 का है। हालांकि AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में इसके रिजल्ट स्लाइटली बेटर हैं, लेकिन ग्राफिक्स में ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, बट रियल यूसेज में कुछ खास डिफरेंस नहीं नजर आता। दूसरी तरफ Vivo T3X में आपको Snapdragon 6 Gen 1 मिल जाता है और इसके बेंचमार्क टेस्ट के रिजल्ट्स Moto G64 5G के Dimensity 7025 चिप से 5 to 10% बेटर हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के लिए चिपसेट के साथ साथ रैम और स्टोरेज कॉम्बिनेशन भी काफी मैटर करता है, जिसमें आपका Moto G64 5G सबसे ज्यादा बेटर है। एज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि Vivo T3X एंड Realme P1 जहां पे 8GB की रैम के साथ में अवेलेबल है, वहीं पे G64 5G में 12GB तक रैम सपोर्टेड है। Vivo T3X के सभी वेरिएंट्स जहां आपको 128GB की स्टोरेज ही ऑफर करते हैं, वहीं Realme P1 के एक वेरिएंट में आपको 8GB की रैम के साथ में 256GB का स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन 12GB ऑफ रैम के साथ में 256GB का स्टोरेज आपको सिर्फ Motorola के अंदर ही मिलता है। एंड ये एक्स्ट्रा रैम प्लस एक्स्ट्रा स्टोरेज दोनों ही चीजें आपके Moto G64 5G को लॉन्ग रन में काफी बेटर फोन बना देते हैं। जैसे कि फोन के बूट टाइम में हमने देखा कि जहां Moto G64 एंड Realme P1 23 से 24 सेकंड्स के अंदर बूट हो जाता है, लेकिन वहीं Vivo T3X बूट होने के लिए 40 सेकंड्स लेता है। इसी तरह से अपलोड टाइम में भी Moto आगे निकल जाता है। ऐसे में कुल मिलाकर परफॉर्मेंस सेगमेंट की बात करी जाए तो Moto G64 5G किसी भी फोन से पीछे नहीं है। ओके, एसओसी परफॉर्मेंस देखने के बाद में डिस्प्ले परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले क्वालिटी पे भी अब नजर डाल लेते हैं। इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ मिलता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज Moto G64 5G में आपको अडैप्टिव रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, व्हिच मींस कि आपका फोन करंटली रनिंग एप्लीकेशंस के हिसाब से या आपके यूसेज के अकॉर्डिंग रिफ्रेश रेट को 30 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच कर सकता है, व्हिच हेल्प्स इन कंजर्विंग अ लॉट ऑफ बैटरी। इसकी 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी है, which makes it tougher and more durable. Well, Moto के कॉम्पिटिटर यानी कि Realme P1 में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो कि हायर कॉन्ट्रास्ट सपोर्ट करता है, लेकिन इस पे कोई भी प्रोटेक्टिव कोटिंग आपको नहीं मिलती है। वहीं Vivo T3X में आपको 6.7 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। इसमें भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन अडैप्टिव रिफ्रेश रेट का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। साथ ही आपको इसके डिस्प्ले के ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव ग्लास नहीं मिलता है, जो कि Moto G64 5G के ऊपर श्योरली मिल जाता है। डिस्प्ले के बाद आते हैं डिजाइन की ओर, तो सबसे पहले शुरू करते हैं Moto G64 के साथ में। सीएस के रियर पैनल में आपको 3D एक्रिलिक ग्लास फिनिश मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम लुक ऑफर करता है। वहीं ऊपर लेफ्ट साइड में रियर कैमरा मॉड्यूल है और बीच में Moto का लोगो दिया हुआ है, व्हिच लुक्स सिंपल, एलिगेंट येट स्टाइलिश। फोन का वेट 195 ग्राम्स है। हाँ, डेफिनेटली ये Realme P1 से 5 ग्राम्स एक्स्ट्रा है, जो कि नॉर्मल यूसेज में मालूम भी नहीं चलता। बट डोंट फॉरगेट, इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। वहीं Realme P1 इज स्लाइटली लाइटर एट 190 ग्राम्स, लेकिन बैटरी यहाँ पे 1000 mAh कम है। प्लस Realme P1 में पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक बॉडी मिलती है, जो कि Moto G64 के एक्रिलिक ग्लास फिनिश के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम प्रीमियम फील होता है। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज बैड, बट Moto की बिल्ड क्वालिटी स्टैंड आउट करती है एज अ बेटर ऑप्शन। वहीं Vivo T3X के अंदर भी आपको प्लास्टिक बॉडी ही मिलती है और इसका वेट सबसे ज्यादा है। ये फोन 199 ग्राम्स का है। यस, इसके अंदर भी आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन Moto G64 के मुकाबले में इसका वेट 7 ग्राम्स ज्यादा है। ऐसे में ओवरऑल पिक्चर देखें तो Moto G64 5G ना सिर्फ आपको प्रीमियम लुक ऑफर करता है, बल्कि इन हैंड फीलिंग भी इस फोन के अंदर काफी ज्यादा बेटर है। ट्रूथ बीइंग टोल्ड, आज आप सिर्फ एक फोन खरीदना नहीं चाहते, बल्कि आप एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो कि डेली यूज के साथ आपके कंप्लीट एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रख सके। वैसे तो इस मामले में तीनों ही फोन्स आपको बड़ी स्क्रीन के साथ में अच्छी ऑडियो ऑफर करते हैं, लेकिन Moto G64 5G आपको इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफर करता है, क्योंकि इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं एंड दैट टू विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट एंड स्पेशियल साउंड बाय Motorola। आपको इसके स्पीकर्स का साउंड जरा यहां मैं सुना देता हूं। ऑलराइट देन, फाइनली हम वीडियो के एकदम ही एंड में आ चुके हैं एंड यहाँ आप जानना चाहेंगे कि आखिरी में सबसे ज्यादा बेटर फोन कौन सा है। तो हमने आपको इन तीनों ही स्मार्टफोन्स के सारे ही फीचर्स के बारे में प्रॉपर्ली बता दिया है एंड उन्हें देखने के बाद में एक बात तो काफी क्लियर है
कि Moto G64 5G Realme P1 एंड Vivo T3X के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। Moto G64 5G के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा मिल जाता है, इसके साथ ही 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जर अवेलेबल है, मैक्सिमम 5G बैंड सपोर्टेड है, डॉल्बी एटमॉस भी दिया हुआ है जो कि बाकी दोनों ही फोन्स के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। इतना ही नहीं, सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है कि इसका 12GB प्लस 256GB का जो वेरिएंट है वो Realme P1 और Vivo T3X के 8 प्लस 128GB के वेरिएंट से सस्ता पड़ जाता है। ऐसे में तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये फोन एक अफोर्डेबल सेगमेंट के सारे ही चेकबॉक्सेस को सबसे पहले टिक कर देता है। इसलिए Moto G64 5G पे तो आप श्योरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके पैसों की पूरी वसूली कराने के लिए फुल ऑन रेडी है।